तो और जीत का अंतर बिल्कुल कम रहेगा इस बार। ये सब मोदी लहर पे चुनाव हो रहे हैं, यहाँ जातियों का ऐसा इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जातियों का इतना महत्व नहीं है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो गए हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस पोल में क्या होने वाला है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर इस बार मतदान भले ही कम हुआ हो, लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है भाजपा और कांग्रेस के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्रत्याशी बदले गए, नए चेहरे की लड़ाई थी। भाजपा की तरफ से इस बार वहाँ पर पूर्व विधायक को मैदान उतारा गया, तो कांग्रेस ने एक नया चेहरा दिया अनिल चोपड़ा को। इन दोनों की बात करते हैं। हमारे साथ 3 पत्रकारों का पैनल मौजूद है, समझते हैं जयपुर ग्रामीण में क्या होने वाला है। जयराम शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयराम जी, जयपुर ग्रामीण में इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल होने वाला है एग्जिट पोल के हिसाब से? एग्जिट पोल के हिसाब भी माने अपन चुनाव की मतदान भी कम हुआ है वहाँ, और ऐसे देखें तो जो पिछली बार जीत का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस का, तो इस बार वैसे जीत तो बीजेपी जाएगी अंतिम समय तक, तो और जीत का अंतर बिल्कुल कम रहेगा इस बार। वहाँ दोनों नए चेहरों को उतारा गया है, नया प्रयोग किया है बीजेपी ने इस बार, कांग्रेस ने नया किया है, तो लगभग ये है बीजेपी जीत रही है। क्या समीकरण, जातिगत समीकरण अगर देखें, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जाट वहाँ पर लामबंद हुए हैं और जातियाँ भी साथ आई हैं। शाहपुरा की बात कर लें तो वहाँ से यादवों ने भी वोट किया है, कर रहे हैं कुछ ब्राह्मणों ने भी, आमेर की तरफ जाएँ तो वहाँ भी वोट हुआ है। क्या लगता है कि कुछ जातिगत समीकरण बने हैं क्या इस बार कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए जाति के समीकरणों के लिए कहना उचित नहीं है ना पांडे जी। क्या है वो, यहाँ जो चुनाव हुए हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, ये सब मोदी लहर पे चुनाव हो रहे हैं। यहाँ जातियों का ऐसा इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जातियों का इतना महत्व नहीं है। ये विधानसभा चुनाव तक ही जातियाँ सीमित रह जाती है। इस बार कुछ खास लगता है आपको जयपुर ग्रामीण के लिए? वैसे बीजेपी की सीट जीत रही है वो, जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण जीत रहे। अब हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं राहुल गोस्वामी। राहुल जी, जयपुर ग्रामीण को लेकर के क्या लगता है आपको कि क्या इस बार कोई समीकरण नया बन रहा है? क्या लग रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से अगर समझा जाए तो? देखिए, वोट जो परसेंटेज है वो कम रही, हालांकि तो सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान की बात कहता है विपक्ष, परंतु अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, सत्तारूढ़ पार्टी यानी बीजेपी है, उसका कैंडिडेट वहाँ पे निकल रहा है। परंतु कुछ बेल्ट ऐसे हैं, जयपुर के शहरी इलाके ऐसे हैं, जैसे चुनाव से पहले एक बड़े पूर्व वहाँ के सांसद रह चुके और वर्तमान में जो भी कांग्रेस राज में मंत्री थे, लालचंद कटारिया जी को, उनको भी कांग्रेस से बीजेपी अपने पास लेके आ गई। परंतु उनके आने का बीजेपी को उतना बड़ा फायदा नहीं है, फिर भी उतना बड़ा नुकसान भी नहीं है। जाट वोट साधने के लिए जिस उद्देश्य से लेके आई थी, वो उद्देश्य तो उसका पूरा हो नहीं पा रहा, फिर भी उस नुकसान को वो कवर कर लेगी बीजेपी, क्योंकि जो है चोपड़ा है वो एक नया जो कैंडिडेट है, उसके कंपैरिजन में जो ये अपने शाहपुरा से पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी जो सांसद के प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं राव राजेंद्र सिंह जी, वो काफ़ी परिपक्व हैं और वो बहुत पुरानी राजनीति के खिलाड़ी रहे हैं, तो उनकी स्थिति काफ़ी मजबूत मैं मान रहा हूँ वहाँ पे। बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? भाजपा कह रही है कि उन्होंने पुराने मजे हुए खिलाड़ी को उतारा है, कांग्रेस कह रही है कि हमने युवाओं को मौका दिया है। सचिन पायलट का एक फैक्टर आता है जयपुर ग्रामीण में, कहा जा रहा है सचिन पायलट के समर्थकों ने बहुत बड़ी संख्या में विराटनगर, शाहपुरा, इन जगहों पे जो गुर्जर वोटर्स हैं उन्होंने खूब वोट किया है, ऐसा कहा जा रहा है कांग्रेस के लिए। आपको लगता है सचिन पायलट कोई फैक्टर चला है वहाँ पर? सचिन पायलट फैक्टर का इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे सिटी एरिया के एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है यादव कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी का जो अजमेर रोड का जो हिस्से का जो यादव कम्युनिटी है, वो बहुत बड़ा वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता है। वहाँ परंपरागत वोट बैंक ऑलरेडी उपलब्ध हैं, लंबे समय से जो उन्हीं को देते आ रहे हैं। राजपाल सिंह शेखावत वहाँ पे विधायक के रूप में खड़े होते थे, वो ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं करते थे, परंतु जो परंपरागत वोटर बीजेपी का था, उसके बावजूद भी वो उनसे छिटकता नहीं था। जो वोटर उनका था वो उनको ही वोट देता था। कहने का अर्थ है कि सभी एक परिपाटी में बंधे हुए वोटर हैं वहाँ के, और मेरे को नहीं लगता कोई परिवर्तन होगा। जो विधानसभा के अंदर रहा वही लोकसभा के अंदर रहने की इसमें उम्मीद है। जयपुर ग्रामीण में आप देखिए, आपने भी खूब कवर किया जयपुर ग्रामीण में, आप यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या माहौल हो सकता है जयपुर ग्रामीण के लिए? देखिए, मैं बताऊं आपको पांडे जी कि जिस तरह से ये चुनाव हुआ है लोकसभा चुनाव का, और जयपुर ग्रामीण की अगर आप बात करें तो जयपुर ग्रामीण की जो जनता है वो ग्रामीण इलाकों की जनता है जहाँ साइलेंट वोटर रहा है। हमने जहाँ लोगों से जाना, लोगों से बात की, तो ये पता चला कि साइलेंट रहकर वोट देंगे। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि इस बार का जो चुनाव है बहुत ही टिपिकल चुनाव हो गया है। जयपुर ग्रामीण में मुकाबला, बहुत बड़ा मुकाबला है। राव राजेंद्र, अनिल चोपड़ा युवा हैं और राव राजेंद्र एक दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है इस बार लामबंद हुआ है। और जातियों की बात करें तो निश्चित रूप से जातियों पर जो चुनाव वो होते रहे हैं और अब भी हुए हैं। अगर जातियों की बात करें तो एक तरह से जाट, गुर्जर और
यादव जैसे यादव पिछली बार जो मनीष यादव हार गए थे, लेकिन इस बार वो जीते हैं, तो कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक है मनीष यादव के साथ जुड़ा, तो यादव वोट बैंक जुड़ा है। आमेर की बात करें तो आमेर में कांग्रेस का विधायक है, तो कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ अगर आया है तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है इस चुनाव में। लेकिन मुकाबला कड़ा है और कहीं ना कहीं ये आकलन लगाना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कह सकते हैं कि बहुत अच्छा मुकाबला इस बार जयपुर ग्रामीण में रहने वाला है। जातिगत समीकरण आप क्या मानते हैं, किस तरफ जातियां गई हैं? पहले की तरह ही जैसे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनाव जिताती रही है, वही समीकरण रहा है, क्या टूटा है इस बार? नहीं, इस बार ये जातिगत समीकरण जाट वोट बैंक है कहीं ना कहीं एक तरफा अनिल चोपड़ा की तरफ गया है, जो समीकरण जो निकल के सामने आ रहे हैं। वहीं गुर्जर मतदाताओं ने वोट भी खूब कांग्रेस के कैंडिडेट को दिया है और यादव वोट बैंक है वो भी टूटकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ गया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अनिल चोपड़ा ने एक अच्छा कैंपेन करके चुनाव लड़ा है। हालांकि राव राजेंद्र बड़े नेता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर रहने वाली है। कांटे की टक्कर रहेगी। अब फिर जयराम जी से समझते हैं। जयराम जी, यहाँ पर कहा गया कि इस बार राजस्थान मतदान कम हुआ है, इसका क्या असर पड़ेगा? खास करके जब बीजेपी वहाँ पर कह रही है कि चुनाव, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है जयपुर ग्रामीण का, मोदी को आना पड़ा, वहाँ सभा करनी पड़ी कोटपुतली में। उस सारे सिनेरियो को देखा जाए तो एग्जिट पोल के हिसाब से आप किसको मानते हैं, किसकी लीड होगी, कितनी लीड हो सकती है? तो कितनी लीड का तो बता नहीं सकते, लेकिन लीड बीजेपी कर रही है वहाँ ये परंपरागत वोट है। और ये जो लोकसभा का चुनाव है ये मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, तो मोदी को तो सभाएँ करनी ही थी, इसलिए वहाँ कोटपुतली में सभा रखी गई। तो उस कोटपुतली की सभा से ये 2 लोकसभा क्षेत्रों को साधा है इन्होंने, जयपुर शहर, अलवर और ये ग्रामीण वाला 3 लोकसभा से साधे हैं उससे। तो ये तो मोदी की सभा का तो करना ही थी सभा, तो चुनाव प्रचार तो था ही। तो आपको लगता है मोदी का फैक्टर, वहाँ मोदी फैक्टर चला जयपुर ग्रामीण? मोदी फैक्टर चल रहा है, पूरे लोकसभा में चलेगा सर, चल रहा है। आप बताइए क्या फैक्टर वहाँ पर, बड़ा फैक्टर क्या मानते हैं इस बार चुनाव जीतने की? बीजेपी क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या कांग्रेस वहाँ पर रोक देगी? देखिए, मोदी फैक्टर ही एक आधार रहेगा बीजेपी की सीट निकालने को लेकर के। विधानसभा में इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आमेर को लूज़ करना पड़ा इनको, और हालांकि राज्यवर्धन जी इधर से जीत गए। तो हालांकि उस समय राज्यवर्धन जी जब खड़े हुए थे तो टिकट मिलने के बाद कुछ विरोधाभास भी था, वो छोटा मोटा विरोधाभास भी बीजेपी ने कवर कर लिया। तो ऑल ओवर देखा जाए तो बीजेपी की स्थिति मजबूत है। क्या फैक्टर बड़ा मानते हैं आप जयपुर ग्रामीण में इस बार के लोकसभा चुनाव? देखिए, युवा वोटर बहुत हैं हमारे देश में भी हैं, चाहे राजस्थान की बात करें युवा वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं अनिल चोपड़ा पिछले लगातार 7-8 सालों से सक्रिय रहे हैं, उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने वाला है। और जिस तरह से कैंपेन किया, युवाओं को जोड़ा, अपनी टीम बनाई, तो कहीं ना कहीं और दूसरी ओर सचिन पायलट का प्रभाव है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कैंपेन किया, जहाँ भी उन्होंने कैंडिडेट उतारे, 4-4 बार 5-5 बार रैलियाँ की और वो लोगों से जुड़े रहे, सभाएँ की जहाँ उनको बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं प्रभाव रहने वाला है। और जिस तरह से युवाओं का मत है वो कहीं ना कहीं अगर अनिल चोपड़ा की तरफ ज़्यादा परसेंटेज में चला गया तो कहीं ना कहीं अनिल जो चोपड़ा में मजबूत हो सकते हैं। हालांकि राव राजेंद्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते दिखे, और इस तरह से अगर है तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा। अपना उनका खुद का कोई वजूद इस तरीके से नहीं दिखा कि वो चुनाव में जाएं और अपनी काम को गिनाएं, उन्होंने मोदी के काम को गिनाया। बिल्कुल, मोदी के नाम पर ही जो भी बीजेपी के जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, सब लोग मोदी के नाम पर चुनाव लड़े हैं, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। देश में भी चर्चा रही है और इसी को लेकर जहाँ कमजोरी रही है बीजेपी के जो प्रत्याशी, उनकी कमजोरी ये भी यही रही है कि वो खुद का कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव लड़े हैं, ये तो देखा गया। बिल्कुल। अब देखिए, एग्जिट पोल जो हमारा है इसका फाइनल कट चाहूँगा, आपके हिसाब से बीजेपी जयपुर ग्रामीण लूज कर रही है या विन कर रही है? विन कर रही है। विन कर रही है। आपके हिसाब से लूज या विन? बीजेपी सीट निकाल लेगी। ठीक है, कांटे की टक्कर है और मतअंतराल जो है, जो डिफरेंस है वो भले ही कम रहे पर निकल जाएगी। आपके हिसाब से विन है, लूज है बीजेपी का? मुझे लगता है कि कांग्रेस मुझे मजबूत जयपुर ग्रामीण में लग रही है, क्योंकि जिस तरह से कैंपेन हुआ, चुनाव लड़े गए और जिस तरह से वहाँ राव राजेंद्र की स्थिति देखी गई, क्योंकि कई बार वो सांसद भी रहे, विधायक भी रहे हैं, और लोगों का मानना कि जो जुड़ाव है वो हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं इस बार नए चेहरे को मौका कर जनता देगी, क्योंकि इस तरह के सोच कर जाएगी तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल ले। कांग्रेस सीट निकाल ले। देखिए, हमारे एग्जिट पोल में यहाँ पर 3 पत्रकारों का पैनल था जो जयपुर ग्रामीण को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इन्होंने कवर भी किया। दोनों प्रत्याशियों से इन सबकी ठीक ठाक पहचान भी है, उनका ज़मीन भी समझते हैं, प्रत्याशियों की स्थिति भी समझते हैं, और राजस्थान को कई बार से चुनाव ये लोग कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं।
इस एग्जिट पोल में 2-1 से बीजेपी यहाँ पर जो रिजल्ट आया 2 बीजेपी के पक्ष में है और 1 कह रहे हैं कांग्रेस की सीट यहाँ से निकल सकती है। जिस तरीके से अनिल चोपड़ा ने वहाँ प्रचार किया है, जिस तरीके से सचिन पायलट का फैक्टर है, वहाँ पर जातिगत समीकरण है, उसमें कांग्रेस तीसरे पत्रकार का कहना है कि वो जीत भी सकती है। मतलब वहाँ पर लड़ाई बहुत कांटे की है। फिलहाल यहाँ पर 2-1 से बीजेपी निकलती हुई दिखाई दे रही। आज के इस एग्जिट पोल में बीजेपी इस चुनाव को जीत चुकी है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।